Well, let's turn our attention now to the alert that's gone out in several parts of Gujarat over cyclone Biparjoy. It's continuing its march towards the state of Gujarat and is expected to make a landfall on the coast of Kutch as on the 15th of June. Prime Minister Narendra Modi held a review meeting earlier this afternoon as well to take stock of the situation. The IMD has issued an orange alert for Gujarat, Saurashtra and Kutch coasts and a yellow alert for Maharashtra's capital of Mumbai. As a precautionary measure, the Gujarat government has declared a holiday for schools in coastal Kutch, in Jamnagar, in Devbhoomi Dwarka and also in Junagadh. The head of IMD's Cyclone Warning Division has said that the landfall is likely to be quite severe. Now, several teams of the NDRF and the SDRF have also been deployed in 6 districts for evacuation of people from low-lying areas and also the setting up of cyclone shelters as a precautionary measure. It will be moving nearly northward till 14th morning, and then suddenly it will change its direction and it will move towards our coast, Saurashtra and Kutch coast. And then it will suddenly cross the coast and gradually weaken until 16th 0. It will be having impact of cyclonic storm. Jakhau port, actually we are telling, it will be making landfall. So nearby area, it will be landfalling as a very severe cyclonic storm. जो साइक्लोन है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। अब ये कम से कम 14 तारीख तक ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़कर गुजरात के तट को पार कर सकता है। पहले गुजरात पर खतरा नहीं था, लेकिन अब गुजरात पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। ये एज अ सीवियर साइक्लोन गुजरात के तट को पार कर सकता है 15 जून को। और इस समय अगर आप देखें तो बादलों की जो एक तरह से आप देखिए सर्कुलेशन है जो कितना ज्यादा घना बना हुआ है। यहाँ पर इसका आई ऑफ साइक्लोन है और इसका जो रूट है वो इस तरह से जाकर के यानी कि यहाँ जाएगा और उसके बाद इस तरह से रिकर्व करेगा। ये दिखा रहा है कि देखिए 14 तारीख तक आएगा, उसके बाद रिकर्व करके ये नलिया और मांडवी के बीच में कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा। कराची यहाँ पर है। गुजरात के कई इलाकों में बारिश ऑलरेडी शुरू हो गई है और जो हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी है। अब ये आप देखेंगे कि अगले 2 दिनों के दौरान जो हवाएं हैं बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी, 80 से 90 और 100 किलोमीटर की हो जाएंगी और जो कोस्टल एरिया है वो 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। और जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करना शुरू करेगा तो ये जो साउथ सिंध है, कराची है, हैदराबाद है और उसके आसपास के जो इलाके चोर वादिन और ये सारे इलाके बावलपुर वगैरह, इन सारे इलाकों में और सौराष्ट्र कच्छ के इन सब इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, इन सारे इलाकों में भी 18 और 19 तारीख को तेज बारिश दे सकता है। यानी कि जो मानसून की बारिश तो नहीं है, और क्योंकि मानसून जो होता है आपको मालूम है कि इधर से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं और यहां से घूम के हवाएं आती हैं, ये मानसून को लेकर के आती है। लेकिन ये जो बारिश होगी वो इस साइक्लोन के कारण होगी, उससे मानसून का लेना देना कुछ भी नहीं होगा। And here's also a comprehensive update from one of our reporters about the steps being undertaken in preparation for the landfall. बिपरजॉय चक्रवात का असर अब अहमदाबाद शहर में भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त अहमदाबाद के सबसे अहम इलाके में रिवर फ्रंट पे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अमूमन जो यहाँ भरा हुआ पानी है, नर्मदा के नदी का पानी यहाँ पे है, यहाँ पे भी मौजें अब धीरे धीरे उठने लगी हैं। आप देखेंगे हमेशा से शांत रहता पूरा ये इलाका, इस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो हवा है उसकी रफ्तार गति बढ़ चुकी है। जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, जो भविष्यवाणी है, उस हिसाब से बिपरजॉय का असर आने वाले 2 दिनों के अंदर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, इन सभी शहरों में देखने को मिलेगा। पर अहमदाबाद में अमूमन इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। मेरे पीछे ही अटल ब्रिज है, अगर आप देख पा रहे हो, वो सबसे बड़ा स्मारक जो यहाँ पे बनाया गया है अटल ब्रिज के नीचे से बहता। यह भी कहा जा रहा है कि आज अगर 2 दिनों के अंदर अटल ब्रिज को भी बंद किया जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। पर अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ हवाओं की गति जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। खासकर इसका असर जब आने वाले 2 दिनों में 13-14 तारीख तक जब अहमदाबाद में पड़ेगा, उसके पहले यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं ग्राउंड पर वो कर दी गई हैं। रिवर फ्रंट के ऊपर कोई यहाँ पर ना आए और अहमदाबाद शहर में किसी भी तरह की अनिच्छनीय घटना न बने, उसको लेकर के कदम स्थानिक प्रशासन तंत्र द्वारा लिए जा चुके हैं।
Now, this has been part of a worrying trend that we witnessed in recent times over cyclonic formations developing over the Arabian Sea. Typically, the areas in India that get affected during cyclones are those along the Bay of Bengal coast. But over the last 2 to 3 years, we've seen cyclonic formations over the Arabian Sea, which have impacted even parts of Mumbai, among other places, and of course the coast of Gujarat, as this latest instance shows. Now, the NDRF has formed 3 teams at Andheri in Mumbai and 1 team each at Ghatkopar as well as Kanjur Marg. Ghatkopar and Kanjur Marg, of course, are on the central railway line, Andheri on the western line in the city of Mumbai. That's something that's the NDRF official has told your channel. Of course, all preparations being made in the build-up to the landfall, estimated to be on the 15th of June, and the possible fallout that it might have, not just on the Gujarat coast, but also in parts of Mumbai. So that's the latest update about the preparatory measures. We will take a short break right now. Priya Bahl will take you through more updates on the other side. Stay tuned.